नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों को तथ्यों से दूर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है और जूली ने न बजट पढ़ा न राज्य की आर्थिक स्थिति समझी। वहीं चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ईआरसीपी और यमुना जल परियोजनाओं पर ठोस कार्य शुरू हुए हैं। उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर खुली बहस की चुनौती भी दी है। आज मुझे ध्यान आता है टीकाराम जी ने शायद पूरी तरह से ना बजट पढ़ा ना राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुवाद किया। 13 में जब हम सरकार में आए थे 1,76,000 का करोड़ का घाटा था और 76,000 करोड़ का बिजली का घाटा था। जो हम 18 में गए तो हम सरप्लस का बजट उनको देके गए थे और 23 में आए तो फिर आपने नेगेटिव बजट दे करके हमें घाटे का बजट दिया था। बिजली का भी आपने घाटा दिया। इस राजस्थान की सरकार लगातार जहाँ कर संधारण के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने को लग रही है, वित्तीय अनुशासन के आधार पर अपनी चीज़ों को बढ़ाने को लग रही है और एक एक करके विषयों को बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जूली साहब आप ईमानदार हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिए। 5 साल तक जिस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट के ऊपर आप राजनीति करते रहे उसी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस सरकार ने ईआरसीपी का समझौता भी कर दिया, काम शुरू कर दिया। यमुना जल को लेकर के आप केवल 50 साल तक राजनीति कर रहे थे, सरकार ने समझौता किया, डीपीआर बन रही है, काम शुरू हो जाएगा। लगातार 2 साल के कामों का अगर देखते हैं तो चाहे सड़कों का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, स्वास्थ्य का होगा, स्कूल का होगा, सब क्षेत्रों में काफ़ी अपेक्षा से अधिक प्रगति आगे बढ़ रही है। ये सारे कुशल आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है। अच्छा होता कि आप ये सारे विषय उस समय उठाते जब सरकार में मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी और आप लगातार केवल सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, ना कि किसी प्रकार के जनता की चिंता करें। उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा वैसा ये सब काम आपके? क्योंकि उन्होंने आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं और केवल नकारात्मकता की बात करते हैं, इसका नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो विधानसभा के आप विपक्ष के नेता हो, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 5 साल बनाम 2 साल 2 दिन की बहस विधानसभा का सत्र जब भी हो इसी विषय बहस कर लें और जूली जी आप आपके आंकड़े लेके और राजस्थान सरकार के आंकड़ों के उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा कर लीजिए। बस वही मनरेगा का जो नाम बदलने की बात आ रही है उसको लेकर विरोध हो रहा है। आप देखिए लंबे समय से नरेगा को विषय को लेकर के काफ़ी चीज़ चलती थी कि नरेगा जहाँ निश्चित रूप से लोगों के रोजगार का विषय था वहीं स्थायी रूप से निर्माण के विषय नहीं चलते थे। आज केंद्र सरकार ने नरेगा के काफ़ी सारी नीति कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है, जहाँ रोजगार के दिनों को सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं लेबर कंपोनेंट के साथ साथ जो साधन को बढ़ाने की बात, उसको बढ़ाने की बात की है और इस सब के साथ साथ कई स्थायी संसाधन खड़े हों, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस ने कहीं हम निश्चित रूप से जहाँ रोजगार की बात, जीवन को उत्थान की बात करते हैं, वहीं साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी, समाज में भी कुछ स्थायी रूप से तैयार हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम। एक उदयपुर में फेरा फेरी का जो मुद्दा चल रहा है कि लगातार पंचायत ने विरोध करी, उनको लेकर किस तरह की आज सारा विषय लोग मुझे मिले हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार में इस बात करेंगे। विषय कोई केवल यहाँ का नहीं है, कई जगह का विषय है। लंबे समय से अभी पट्टों का देने का काम, अभी लोग लगातार ऐसे शहरी संसाधन शिविर काम चल रहे हैं अभी उनमें, और उसके बाद लंबे समय से विषय है कि जो पेरिफेरी के विषय बढ़ा है उसमें कुछ असंतुलन की चीज़ें आती हैं। एक समग्र दृष्टि से इन सब के ऊपर विचार करके केवल उदयपुर नहीं और जगह भी कहीं है तो उन सब का समाधान हो, विषय को आज मिलकर के समझाए, एक बार सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इसका कोई स्थायी समाधान निकला, इसका प्रयास कीजिए।